गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था माइग्रेशन का। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि माइग्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेशन करने के कॉजेज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, यानी क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेशन करने के कॉजेज़ आ जाते हैं। फर्स्ट आता है सोशल कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, यानी हम जो है सोसाइटी की वजह से या फिर आप कह सकते हो रिलीजन के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। अब इसमें क्या आता है, टू स्प्रेड अ रिलीजन। जैसे आपका क्या है कि बाई चांस किसी एरिया के अंदर आप रह रहे हो, वहाँ पर कोई दूसरा रिलीजन आपका स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर जब ज़्यादा पर्सन उसके हो जाते हैं तो उस रिलीजन के हो जाते हैं, तो जो दूसरे रिलीजन वाले पर्सन होते हैं वो अपना ऑटोमेटिकली जो एरिया है उसको छोड़कर किसी दूसरे एरिया के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है टू रीयूनिट विद फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा हु हैव प्रीवियसली माइग्रेटेड, यानी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन होने के लिए, यानी उनके साथ दोबारा मिलने के लिए भी क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। जो कि बहुत पहले क्या हो चुके थे, छोड़कर जा चुके थे, कुछ टाइम पहले क्या हो चुके थे, माइग्रेट कर चुके थे। वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर माइग्रेट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टू स्प्रेड अ पॉलिटिकल फिलॉसफी सच एज ये मार्क्सिज्म और आपका डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, यानी जहाँ पर पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो ना स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। यानी जैसे आपकी डेमोक्रेसी स्प्रेड हो गई, या फिर आपकी दूसरी जो कम्युनिस्ट हो गई, इस तरह से जो आपकी गवर्नमेंट के जो टाइप्स हैं वो जब आपके स्प्रेड होना शुरू कर देते हैं, तभी भी क्या करते हैं, हम माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म पे आप कह सकते हो, जो सीरिया है, आपने सुना भी होगा, सीरिया में पीछे कुछ टाइम पीरियड से आपका वॉर चल रहे थे, जो इंटरनल वॉर होते हैं, उनमें क्या था, गवर्नमेंट और जो वहाँ पे रहने वाले कॉमन पर्सन्स हैं उनके बीच में वॉर था। तो अपने आप को काफ़ी सारे पर्सन्स ने बचाने के लिए क्या किया, वहाँ से निकलकर किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर रहना शुरू कर दिया। तो इस टाइप से भी क्या हो जाएगा, आपका माइग्रेशन करते हैं सोशल कॉजेज़ की वजह से। नेक्स्ट आता है टू फाइंड पर्सनल फ्रीडम टू लिव a certain lifestyle or to held certain beliefs not necessarily as the result of prescriptions, यानी जैसे कि ये क्या हुआ कि पर्सन्स जो है पर्सनल फ्रीडम, अपने खुद की फ्रीडम के लिए, इसके अलावा अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, इसके अलावा अपने खुद के बिलीफ के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी चीज़ के रिजल्ट को सोचे हुए कि उसका हम छोड़कर तो जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये बिना सोचे क्या कर देते हैं, माइग्रेट होना शुरू कर देते हैं। तो वो ये सारे के सारे कॉजेज आते हैं जिस वजह से सोशल जो माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर क्या आता है, टू एस्केप वॉर, इन्वेंशंस, इसके अलावा मिलिट्री ओवरटेक एक्सेट्रा। इस यानी जब हम क्या करते हैं, किसी एरिया के अंदर वॉर हो रहा है, या फिर वहाँ पर क्या है, किसी नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, मिलिट्री ओवरटेक्स होते हैं, यानी मिलिट्री आकर वहाँ पर कब्जा करना शुरू कर देती है किसी रीज़न की वजह से। तो वहाँ के पर्सन्स क्या करते हैं, वहाँ के पर्सन वहाँ से निकलकर किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं, जिनको रिफ्यूज़ बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टू एस्केप ये परस्यूट्स ऑन एथनिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और अदर ग्राउंड्स, यानी डिफरेंट जो ग्राउंड्स आते हैं उनके बेसिस पे, यानी जैसे आपके एथनिक यानी आपका धार्मिक बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, रिलीजियस यानी धर्म के बेसिस पे, इन सभी बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, वहाँ से निकल कर आते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्पॉयरा बोलते हैं। अब जैसे कश्मीर था, जब कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक रिलीजन फैल गया था, तो वहाँ से क्या हुआ, जो दूसरे रिलीजन वाले पर्सन थे वो वहाँ से निकल कर आ गए थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हो वो वाले पर्सन क्या हुए, इस रिलीजन, इस कम्युनिटी के अंदर आएंगे, जो आपकी पॉलिटिकल कॉज आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है टू एस्केप प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम क्राइम कम्युनिटी। अब जिस एरिया के अंदर ज़्यादा क्राइम्स हैं, उस एरिया के अंदर से भी क्या करेंगे, पर्सन छोड़कर आ जाएंगे। मानकर चलो कोई एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो ज़्यादा क्राइम होने की वजह से क्या होगा, उस एरिया को पर्सन छोड़कर अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए वहाँ से निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है फोर्स्ड माइग्रेशन, जो आपका अगर कोई पर्सन है, धक्के से क्या है, उसे किसी पर्सन का घर छीन लेता है, तो वो पर्सन घर छीनने की वजह से क्या करेगा, उस एरिया को छोड़कर वहाँ से दूसरे एरिया के अंदर आकर रहना शुरू कर देगा। ठीक है।
नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं, जो माइग्रेशन होता है वो क्या है, बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट, इनके बेसिस पे भी क्या करते हैं पर्सन्स माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी इनकम को और ज़्यादा अच्छा बना सके। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन टू एक्सकेप ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट, यानी किसी एरिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, तो भी क्या करते हैं वहाँ और उनके इफेक्ट्स से बचने के लिए क्या करते हैं, वहाँ से निकलकर किसी दूसरे एरिया के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेशन टू एक्सकेप पुअर क्लाइमेट कंडीशन सच एज ड्रॉट, एल निनोज एक्सेट्रा, यानी किसी एरिया के अंदर अगर आपका क्या है, सूखा पड़ा हुआ है या कोई ऐसी जो नेचुरल डिजास्टर्स बेसिस पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर क्लाइमेट आता है, जैसे आपका राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, और कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर हमें क्या पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता, तो उन एरिया से भी पर्सन क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। फिर आ जाता है माइग्रेशन टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स, यानी जैसे आपका क्या है, जो जिस एरिया के अंदर ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं, उस एरिया को छोड़कर पर्सन क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इस टाइप के जो आपके कॉजेज देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से जो माइग्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट, यानी पहले वाले कॉजेज तो वो थे, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कुछ मेजर जो कॉजेज लेकर चले, यानी जिनके बेसिस पे हमारे जो ये माइग्रेशन होता ही होता है, उन कॉजेज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। जो काफ़ी सारे पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया के अंदर आ जाते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब जैसे रूरल एरिया के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर बेसिस पे काम करते हैं, तो जिन पर्सन्स को वहाँ पर एग्रीकल्चर बेसिस पे काम नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़कर अपनी और ज़्यादा किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकल कर आ जाते हैं, और वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनानी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो क्या वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में आकर वहाँ पर बड़े स्केल के ऊपर क्या बड़े स्कोप के ऊपर क्या है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर देते हैं, ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सभी चीज़ों के अंदर वो एंगेज्ड हो जाते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है मैरिज। मैरिज भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आपका सोशल फैक्टर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि हर एक लड़की को माइग्रेट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एज के बाद, वो क्या करती है, अपने रेजिडेंस को छोड़कर अपने लॉज के घर वहाँ पर चली जाती है, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से माइग्रेशन होता है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किया जाता है वो आता है फीमेल पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है, और ये क्या है, शॉर्ट पीरियड से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक, यानी शॉर्ट डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक ये जो माइग्रेशन है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है प्रिंसिपल जो है अपने घरों को भी छोड़कर चले जाते हैं, जिसके अंदर वो क्या बताया गया है, यानी पूरी तरह से वहाँ से निकलकर किसी दूसरे एरिया के अंदर भी चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ पर सोशल माइग्रेशन के अंदर मैरिज भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या आता है कि जो गांव में रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं, ये अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए क्या करते हैं, अपने बच्चों को वहाँ से निकलकर हाई एजुकेशन देने के लिए अर्बन एरियाज़ के अंदर आ जाते हैं, और साथ ही साथ वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और अर्निंग भी वहीं पर करनी शुरू कर देते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, यानी वहीं पर एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर परमानेंट फॉर्म पर रहना शुरू कर देते हैं। इसको भी हम किस में शामिल करते हैं, इसमें माइग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सिक्योरिटी, यानी कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे या इंटरनल एथिक्स हो जाते हैं, जिनके बेसिस पे पर्सन अपने जिस एरिया के अंदर वो रह रहे होते हैं वहाँ पर उनको सिक्योरिटी फील नहीं होती, और वो क्या है, काफ़ी सारे पर्सन्स क्या है, वो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में आ जाते हैं। जैसे इसमें जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आसाम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पर क्या हुआ है, इस तरह की कंडीशंस देखने को मिली है कि यानी पर्सन्स ने क्या किया, अपने एरिया को छोड़कर, क्योंकि उनको वहाँ पर सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, वहाँ को छोड़कर वो क्या है, दूसरे एरिया के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके कॉजेज आते हैं माइग्रेशन के। इन कॉजेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेरीज कर लेना। ओके।